अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके प्लेटफॉर्म। आज से इस सीरीज़ में हम पीएमएस के पीपीएससी के पास्ट पेपर्स को शेयर करेंगे। तो ये पीपीएससी का 2020 का पास्ट पेपर है। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शंदूर पास कनेक्ट चित्राल विद। इसका आंसर है गिलगित। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्राक्रम हाईवे बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज कंप्लीटेड इन। इसका आंसर है 1978। क्वेश्चन नंबर 3 है, टॉम्ब ऑफ ख्वाजा फरीद इज इन। इसका आंसर है दोस्तों कोट मिठन। क्वेश्चन नंबर 4 है, नांगा पर्वत इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। इसका आंसर है व्यूअर्स हिमालय। क्वेश्चन नंबर 5, रिवर काबुल ज्वाइंस इंडस रिवर नियर। इसका आंसर है अटक। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यूअर्स, द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज। इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल होती है उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ पंजाब। इसका आंसर है व्यूअर्स सरदार अब्दुर्रब बिश्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इसका आंसर है दोस्तों 7 मार्च 1949। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज। इसका आंसर है नूरुल अमीन। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यूअर्स, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ सेनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो है 30 ईयर्स। सेनेटर की मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है व्यूअर्स, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। वो है 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर बाउंड टू डिसॉल्व द असेंबलीज विद इन। इसका आंसर है व्यूअर्स 48 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज। इसका आंसर है व्यूअर्स बेगम जहारा शाहनवाज। क्वेश्चन नंबर 14 है, द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ। इसका आंसर है व्यूअर्स ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, Dr. Abdus Salam, first Nobel Prize recipient of Pakistan, got his PhD degree from which university? इसका आंसर है व्यूअर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 16 है, हब्बा खातून इज फेमस पोएटिस ऑफ विच लैंग्वेज। इसका आंसर है कश्मीरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, रिनाउंड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफी बाय प्रोफेशन वाज। मुश्ताक अहमद यूसुफी क्या काम करते थे। वो थे बैंकर। क्वेश्चन नंबर 18 है, लवारी पास कनेक्ट्स। तो वो है देर विद चित्राल। क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉक्टर रुथ फॉर द मदर थेरेसा ऑफ पाकिस्तान कैंपेन्ड अगेंस्ट विच डिजीज़। डॉक्टर रुथ फॉर ने किस बीमारी के खिलाफ पाकिस्तान में कैंपेन चलाई थी। वो है लिप्रोसी, इसे कोड कमर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, The United Nations General Assembly has declared the decade 2021 to 2030 as the decade on ecosystem restoration. Question number 21 है, identify the most benefited sector of Pakistan because of GPS Plus. GPS Plus का मतलब होता है ड्यूटी फ्री एक्सेस टू यूरोपियन यूनियन। पाकिस्तान का वो कौन सा सेक्टर है जिसको ये GPS Plus ग्रेड मिला हुआ है। वो है टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू कायदे आजम बाय। वो थे सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 23 है, द कायदे आजम रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अकाउंट ऑफ। इसका आंसर है रावलट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेल्थ ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय। वो है एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज गिवन टू यूएसए बाय। वो फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाटरगेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है दोस्तों स्पाइंग।
क्वेश्चन नंबर 27 है द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन रिलेट्स टू, वो है हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 28 है द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स सेटल्ड पीस इन, इसका आंसर है दोस्तों यूरोप। क्वेश्चन नंबर 29 है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर, इसका आंसर है दोस्तों ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 30 है चाइना हैव क्लेम ऑन पार्ट ऑफ इंडियन प्रोविंस ऑफ, वो है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है द पॉलिटिकल टर्म शैडो कैबिनेट स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है a group of specialized critics in the official opposition party. Question number 32 है deal of century president by US President Donald Trump related to, इसका आंसर है पैलेस्टीन इशू। क्वेश्चन नंबर 33 है the lengthiest written constitution of the world is, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 है The word Rex stands for, इसका आंसर है द किंग। क्वेश्चन नंबर 35 हो ची मिन वाज, वो है लीडर ऑफ वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 36 है कॉन्टिनेंटल शेल्फ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान इज, इसका आंसर है 350 नॉटिकल माइल्स। क्वेश्चन नंबर 37 है सोवियत यूनियन वाज रिप्लेस्ड बाय रशियन फेडरेशन इन, इसका आंसर है दिसंबर 1991। क्वेश्चन नंबर 38 है सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट एंड साइनिंग ऑफ बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ सिनो पाकिस्तान रिलेशन, सिनो चाइना को कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्लोमेट्स रेंडर्ड हिज सर्विसेज टू फाइनलाइज एग्रीमेंट, वो हमारे कौन से सियासतदान थे पाकिस्तान के जिन्होंने ये एग्रीमेंट कंप्लीट करवाया था, वो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। क्वेश्चन नंबर 39 है क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू फोर्स इन, वो 2005। क्वेश्चन नंबर 40 है पाकिस्तान इंस्टॉल्ड हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कोऑपरेशन ऑफ, इसका आंसर है कनाडा। क्वेश्चन नंबर 41 है द कुरान एंड सुन्ना आर डिक्लेयर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट, इसका आंसर है 9th। क्वेश्चन नंबर 42 है कपास का फूल इज रिटन बाय, इसका आंसर है व्यूअर्स अहमद नदीम कासमी। क्वेश्चन नंबर 43 है हगो शावेज वाज लीडर ऑफ, इसका आंसर है वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 44 है द बोल्शेविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, इसका आंसर है 1917। क्वेश्चन नंबर 45 है जहांगीर खान वॉन स्क्वैश चैम्पियनशिप फॉर 10 टाइम्स, इसका नाम क्या था चैम्पियनशिप का, वो है ब्रिटिश ओपन। क्वेश्चन नंबर 46 है इन 2018 जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल वाज स्वॉर्न इन फॉर, इसका आंसर है 4th टाइम। क्वेश्चन नंबर 47 है द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, इसका आंसर है 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 48 है इंडियाज करंट प्रेसिडेंट इज, इसका आंसर है राम नाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 49 है हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट एम्बेसडर टू यूएस, इसका आंसर है अब्दुल हुसैन इस्फहानी। व्यूअर्स इसी के साथ ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन आता है पाकिस्तान फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज, इसका आंसर है पितरस बुखारी। क्वेश्चन नंबर 50 है जाबिर बिन हयान इज फेमस फॉर हिज वर्क ऑन, वो है केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 51 है द पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर एल्बर्ट आइंस्टाइन, पाकिस्तान के वो कौन से साइंसदान थे जिन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंडर काम किया था, वो हैं मोहम्मद रजीउद्दीन सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 52 है व्यूअर्स इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट % ऑफ साउथ एशियाज पॉपुलेशन, इसका आंसर है 70%। क्वेश्चन नंबर 53 है व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान, इसका आंसर है व्यूअर्स 1952। क्वेश्चन नंबर 54 है
ओशंस कवर हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस। समुंदर ज़मीनी सतह का कितने फीसदी होते हैं? वह 71%। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल? इसका आंसर है व्यूअर्स 15। क्वेश्चन नंबर 56 है, सेप्टा इज अ ट्रेड एग्रीमेंट बाय? इसका आंसर है सार्क नेशंस। अब सार्क नेशंस कितनी हैं? ये हैं 8। कौन कौन सी हैं? वो हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? इसका आंसर है व्यूअर्स वीनस। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान? इसका आंसर है व्यूअर्स 1046 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 59 है, डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन? वह है यरूशलेम। अब डोम ऑफ रॉक है क्या चीज़? ये मस्जिद अक्सा के गुंबद को कहते हैं। डोम ऑफ रॉक इज द डोम ऑफ मस्जिद अल अक्सा। क्वेश्चन नंबर 60 है, हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ सार्क? यही क्वेश्चन हम पीछे पढ़ के आए हैं, वो है 8। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाउ मैनी ऑफिशियल वर्डिंग लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएनओ? वो है टोटल 6। क्वेश्चन नंबर 62 है, सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज? इसका आंसर है द आर्कटिक डेजर्ट। और फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है? वो है एंटार्कटिक डेजर्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच कंट्री हैज़ नो बाउंड्री विद सीरिया? वो है ईरान। क्वेश्चन नंबर 64 है, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन? इसका आंसर है 1936। क्वेश्चन नंबर 65 है, वास्को डे गामा वाज द नेटिव ऑफ? वो है पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 66 है, द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम ऑफ द वर्ल्ड इज? वो है तरबेला। और तरबेला पाकिस्तान का डैम है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अरब स्प्रिंग मूवमेंट इन मिडल ईस्ट स्टार्ट फ्रॉम विच कंट्री? इसका आंसर है तुनिसिया। क्वेश्चन नंबर 68 है, टिम्बकटू इज द फेमस सिटी ऑफ? इसका आंसर है व्यूअर्स माली। क्वेश्चन नंबर 69 है, थ्री गॉर्जेस डैम इज लोकेटेड इन? इसका आंसर है व्यूअर्स चाइना। क्वेश्चन नंबर 70 है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम इनकोड्स प्रोटीन्स? वो है 2%। क्वेश्चन नंबर 71 है, इन द प्लांट सेल्स विच रिएक्शंस अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट? इसका आंसर व्यूअर्स कैल्विन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिटेक्टेड इन ब्रेन बाय? इसका आंसर है द नंबर ऑफ एक्टर पोटेंशियल्स पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिरहोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स विच ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग? इसका आंसर है लीवर। क्वेश्चन नंबर 74 है, अकॉर्डिंग टू साइंस द अर्थ इज डैश ईयर्स ओल्ड? अर्थ जो ज़मीन है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। क्वेश्चन नंबर 75 है, डैश मेक्स अप टू 14 to 17% ऑफ द स्केलेटन? इसका आंसर है फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 76 है, द विटामिन दैट कंट्रोल द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज? इसका आंसर है व्यूअर्स विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, the energy values of fats and oils is dash times more than carbohydrates and proteins? इसका आंसर है व्यूअर्स 2.25। क्वेश्चन नंबर 78 है, the milk needs to be heated for complete pasteurization at 162 Fahrenheit for dash seconds? इसका आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 79 है, vitamin that is produced by body and is not found on fruits and vegetables? वो है विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 80 है, coniferous forests have low biodiversity than? इसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 81 है, rocks that contain fossils are called?
इन्हें हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 82 है डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू, इसका आंसर है फिरोन्स। क्वेश्चन नंबर 83 है डिफोरेस्टेशन एट लार्ज स्केल कैन बी ऑब्जर्व्ड एट, इसका आंसर है अमेज़न फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है विच कैन बी रिसाइकल्ड मैनी टाइम्स, इसका आंसर है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 85 है blank DVDs on which data can be erased and rewritten are identified as, वो है DVD plus RW। क्वेश्चन नंबर 86 है who gave the idea to combine the internet with the hypertext concept, तो वो थे टिम बर्नर्स-ली। क्वेश्चन नंबर 87 है the first mechanical calculating machine was invented by, इसका आंसर है ब्लेज पास्कल। क्वेश्चन नंबर 88 है देयर आर टू डिफरेंट वेज टू इंसर्ट कंटेंट फ्रॉम वन एप्लीकेशन इनटू अनदर, वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया एम्बेडिंग एंड अदर इज लिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 89 है व्यूअर्स व्हाट इज द नेम ऑफ वेब पेज एड्रेस सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आंसर है URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 90 है The function is a dash which can calculate the values given in a specific order, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है तो इसका आंसर है predefined formula। क्वेश्चन नंबर 91 है व्यूअर्स एवरेज एज ऑफ A and B is 30 years, that of B and C is 32 years and the average age of C and A is 34 years, the age of C is, अब ये हमें सोल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है 36 ईयर्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है देखते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स एवरेज क्या होती है? एवरेज होती है कि जितने आपके पास नंबर्स हों उन सबको आप ऐड कर दो, फिर उन नंबर्स की जितनी भी तादाद है उसके आप डिवाइड कर दो तो आपके पास एवरेज आ जाती है। अब हमारे पास यहाँ पे दो दो नंबर्स की बने, पहले उसने बताया हमें एवरेज एज ऑफ A एंड B इज़ 30 ईयर्स, A और B की जो एवरेज एज है वो है 30 साल, तो एंड दैट ऑफ B एंड C इज़ 32 ईयर्स, और B और C की कितनी है 32 साल। अब देखिए A प्लस B ओवर 2 कितना हो गया 30, ये इसने हमें बताया हुआ है, तो जब ये इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 60, यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं 60 माइनस B। इस तरह अगले देखें वो कह रहा है B एंड C इज़ 32 ईयर, तो बिल्कुल पहले की तरह क्या होगा B प्लस C ओवर 2 इक्वल टू, यहाँ पे ये 32 आएगा 64 की जगह पे, क्योंकि हमारे पास ये 32 है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, तो B प्लस C इक्वल टू 32 ईयर्स। तो जब ये 2 इधर डिवाइड हो गया तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो वो 64 हो जाएगा, यहाँ से हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं 64 माइनस C। अब B की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है A इक्वल टू 60 माइनस B, अब ये माइनस बाहर रहेगा, B की वैल्यू है 64 माइनस C, जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 64 माइनस माइनस प्लस C, यहाँ से हम देखें 64 बड़ी वैल्यू है, 60 छोटी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो 4, अब बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा जो अलामत होगी वो माइनस की है वो हम इधर लगा देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कह रहा है C एंड A इज़ 34 ईयर्स, अब C प्लस A ओवर 2 इक्वल टू 34, सेम जैसे हमने पीछे प्रोसेस किया है, ये 2 इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 68, तो C इक्वल टू 68 माइनस A। अब हमारे पास C की ये वैल्यू आ गई, इसी को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। जब हम इसे 3 में पुट करेंगे हमारे पास C इक्वल टू 68 प्लस 4 माइनस 4, या A की हमारे पास पहले वैल्यू है, जो A की वैल्यू ये वाली है, ये हमें तो C की वैल्यू चाहिए ना, तो जो A की वैल्यू वो हम इस 4 में पुट कर देंगे, तो C इक्वल टू 68। अब ये देखो पहले की तरह माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस 4 माइनस प्लस माइनस C, अब ये माइनस C इधर आके प्लस C 2C हो जाएगा, 68 प्लस 4 72, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो वो 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है व्यूअर्स
कंप्लीट द सीक्वेंस 611-27। इसका आंसर है दोस्तों 18। कैसे 18 आता है देखें। अब जो हमारे पास जो ये सीक्वेंस है इसकी जो nth टर्म बन रही है वो है n² + 2। n हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर हम n की जगह पे 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 2 3 हो जाएगा। 3 तो नंबर नहीं है हमारे पास। अब अगर हम n की जगह पे 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6। n की जगह पे 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 + 2 11। n की जगह पे 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 + 2 18। ठीक है। क्वेश्चन नंबर n की जगह 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 + 2 = 27। क्वेश्चन नंबर 93 है व्यूअर्स। इन द एग्जामिनेशन 1100 बॉयज एंड 900 गर्ल्स appeared. 50% of the boys and 40% of the girls passed. The fail percentage is. इसका आंसर है 54.5%। कैसे आता है देखें। अब पहले हमारे पास देखें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितनी है 1100 और गर्ल्स कितनी है 900। अब हम बॉयज़ फेल कितने हैं 50%। जब ये फेल परसेंटेज निकालेंगे, ये 50% है, ये जब साथ में परसेंट हो तो 100 से डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उन्हीं में से फेल निकालने हैं हमने। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 550 आ जाएगा। सिमिलरली हम गर्ल्स का निकालेंगे। गर्ल्स हमारे पास 900 है, उसको 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 540 आ जाएगा। अब टोटल फेल कितने होंगे, फेल बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाएंगे तो वो 1090। हमने क्या फेल परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालती हैं, जितनी ये हमारे पास टोटल फेल कैंडिडेट्स हैं, इनको उनकी टोटल जो तादाद है बॉयज़ और गर्ल्स की उस पर हम डिवाइड कर देंगे। देखें फेल हमारे पास 1090 है और 1100 बॉयज़ हैं, 900 गर्ल्स हैं। जब इस पर हम डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54.5% आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। कंसीडर द वर्ड सेग्रीगेशन, चूज द गिवन बिलो दैट रिवील्स द ऑपोजिट मीनिंग। सेग्रीगेशन का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना, अलग अलग रखना। इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑपोजिट वो होगा इंटीग्रेशन, जोड़ के रखना। क्वेश्चन नंबर 95 है। द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड। ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, इसका आंसर है वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 96 है। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स आर फ्रॉम। अमेरिका के बाद जिन लोगों को नोबेल प्राइज़ ज़्यादा मिला है वो किस मुल्क से हैं, वो है यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 97 है। ऑपरेशन ज़रब अज़ अंडरवेंट इन द फॉर्मर फाटा। अज़ वाज द नेम ऑफ। अज़ किस चीज़ का नाम था, वो था हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मुबारक का नाम था, स्वॉर्ड ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 98 है। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज। वह एक्सोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 99 है। which studies the interaction among organisms and their environment. इसका आंसर है व्यूअर्स इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 100 है। वखान कॉरिडोर इज लोकेटेड टू द डैश ऑफ पाकिस्तान। इसका आंसर है साउथ वेस्ट। तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं इंशाल्लाह सारे जितने भी पास पेपर्स हुए हैं EMS के, जितने भी बाकी बुक्स हैं सारी और जितने भी सारे बाकी जॉब्स हैं, सबको इंशाल्लाह बारी बारी यहाँ पे मैं वीडियोस बनाऊँगा। आप मुझे सपोर्ट करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।